Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. भारत और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 4 टी20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 61 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की। जी हाँ, डरबन में खेले गए इस पहले मैच में साउथ अफ्रीकन कैप्टन एडन मक्रम ने टॉस जीतकर इंडिया को पहले बैटिंग की दावत दी और इंडिया की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बनाए। थैंक टू संजू सैमसन, ब्रिलियंट सेंचुरी, and they went on to score 202. At one point they were looking to score more than 250, लेकिन जैसे ही संजू सैमसन आउट हुए तो उनका टोटल कम हो गया 202, बट फिर भी 202 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे। एंड इन रिप्लाई साउथ अफ्रीका वो बोल्ड आउट for 141 in 17.5 overs and losing the match by a 61 run margin. जी हाँ, भारत ने पहले बैटिंग की और जैसा आपको बताया कि भारत ने 202 रन बनाए। आगाज देखा तो भारत की पहली विकेट जो है वो 24 के स्कोर पे, चौथे ओवर की पहली बॉल पे अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं। 7 रन बनाए 8 गेंदों पे, एक चौका इनकी इनिंग में शामिल, कॉट बाय एडन मक्रम ऑफ द बॉलिंग ऑफ जैरल कोटसिया, तो ये आउट हो जाते हैं। फिर दूसरी विकेट 90 के स्कोर पे और ये पार्टनरशिप आपको नजर आई, 76 रन की पार्टनरशिप और भारत का टोटल पहुंचता है 90। 9वें ओवर में कैप्टन सूर्या कुमार यादव आउट होते हैं। यहाँ पर 21 रन बनाए 17 गेंदों पे, 2 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। 124 इनका स्ट्राइक रेट, कॉट बाय सिमिलाने ऑफ द बॉलिंग ऑफ क्रूगर। तीसरी विकेट 161 के स्कोर पे गिरती है और 77 रन की पार्टनरशिप। यहाँ पे तिलक वर्मा आउट होते हैं, तीसरे बैट्समैन, 15वें ओवर की चौथी बॉल पे, आफ्टर स्कोरिंग 33 ऑफ जस्ट 18 बॉल, हिटिंग 3 4s and 2 6s, and his strike rate was 183. He was caught by Marco Jansen of the bowling of Keshav Maharaj. तो 3 खिलाड़ी 167 के स्कोर पे। फिर चौथी विकेट 175, जहाँ 8 रन के इजाफे के बाद संजू सैमसन आउट होते हैं आफ्टर स्कोरिंग हिज सेंचुरी। He scored 107 of exactly 50 ball, hitting 7 4s and 10 6s, and his strike rate was staggering 214 का स्ट्राइक रेट, एंड ही स्कोर्ड 107, कॉट बाय ट्रिस्टियन स्टब ऑफ द बॉलिंग ऑफ पीटर। ये जनाब चौथी विकेट संजू सैमसन की 16वें ओवर में जनाब विकेट गिरती है और भारत का स्कोर 175। 5 विकेट 181 के स्कोर पे, 6 रन के इजाफे के बाद हार्दिक पांड्या आउट होते हैं। 2 ही रन बनाए इन्होंने 6 गेंदों पे, कॉट बाय मार्को जैनसन ऑफ द बॉलिंग ऑफ कोटसिया। और फिर छठी विकेट 194 के स्कोर पे रिंकू सिंह आउट होते हैं। इन्होंने 11 रन बनाए 10 गेंदों पे, 2 चौकों की मदद से, कॉट बाय विकेट कीपर हेनरिक क्लासन ऑफ द बॉलिंग ऑफ यारल कोटसिया। और 7 विकेट 199 के स्कोर पे अक्षर पटेल आउट होते हैं। 7 रन बनाए 7 ही गेंदों का सामना किया, 1 चौका इनकी इनिंग में शामिल। ही वॉज ऑल्सो कॉट बाय ट्रिस्टियन स्टब ऑफ द बॉलिंग ऑफ मार्को जैनसन। और 8वीं विकेट जो है 202 के स्कोर पे 20वें ओवर की आखिरी बॉल पे रवि बिश्नोई 1 रन बना के रन आउट होते हैं। एंड में अर्शदीप सिंह 5 रन के साथ नॉट आउट रहे। तो इस तरह भारत ने मुकर्रर 20 ओवर में 10.10 की औसत से 202 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे। इनकी इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखे जाए तो 10 छक्के तो संजू सैमसन ने लगा दिए, तो कुल इनके बैट्समैन 13 छक्के लगाए। और इसी तरह चौकों की बात की जाए तो इनकी जानिब से 17 चौके और 13 छक्कों की मदद से भारत की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बनाए। बॉलिंग देखी जाए साउथ अफ्रीका की, मार्को जैनसन 4 ओवर में 24 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 6 की इनकी इकॉनमी, 14 डॉट बॉल्स की, 2 चौके और 1 छक्का इनकी बॉलिंग पे लगा, 1 वाइड और 1 नो बॉल भी इन्होंने की। एडन मक्रम 1 ही ओवर करवाया और 1 ओवर में 10 रन दिए, 10 की इकॉनमी और 2 चौके इनकी बॉलिंग पे लगे। केशव महाराज इकोनॉमिकल मैं कहूँगा कि देखते हुए कि भारत ने 200 रन बनाए, इन्होंने 4 ओवर में 34 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। 8.50 इनकी इकॉनमी, 9 डॉट बॉल्स की, 3 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। यारल कोटसिया इन्होंने 4 ओवर में 37 रन दिए और 3 विकेट हासिल की। 9.25 की इकॉनमी, 12 डॉट बॉल्स की, 5 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। और नबायोमजी पीटर इन्होंने 3 ओवर में 35 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। 11.66 इनकी इकॉनमी, 4 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे और 1 चौका भी और 6 डॉट बॉल्स इन्होंने की। पैट्रिक क्रूगर 2 ओवर में 35, ये और भी ज़्यादा महंगे जनाब, 1 विकेट हासिल की। 17.50 इनकी इकॉनमी और 2 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे, 3 वाइड बॉल और 2 इन्होंने नो बॉल भी की। और एंडली सिमिलाने 2 ओवर में 27 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। 13.50 इनकी इकॉनमी और इनकी बॉलिंग पे भी 2 चौके और 2 छक्के लगे। जवाब में साउथ अफ्रीका जिसको 203 रन का हदफ मिलता है, उसकी पूरी टीम 17.5 ओवर में 141 रन बना के आउट हो जाती है और इस तरह इन्हें मैच में 61 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ता है। आगाज़ इनका अच्छा नहीं है। पहले ओवर की चौथी बॉल पे कैप्टन एडन मक्रम आउट हो जाते हैं, 8 रन बनाए इन्होंने, 4 गेंदों का सामना किया, 2 चौके इनकी इनिंग में। कॉट बाय संजू सैमसन, द विकेट कीपर ऑफ द बॉलिंग ऑफ
अर्शदीप सिंह। दूसरी विकेट 30 के स्कोर पे ट्रिस्टियन स्टब्स आउट होते हैं चौथे ओवर की तीसरी बॉल पे। 11 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया, एक छक्का इनकी इनिंग में शामिल, कॉट बाय यादव ऑफ द बॉलिंग ऑफ अवैश खान। तीसरी विकेट 44 के स्कोर पे रियान रिकलेटन आउट होते हैं, 21 रन बनाए और 11 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और एक छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। 191 का इनका स्ट्राइक रेट। He was caught by तिलक वर्मा ऑफ द बॉलिंग ऑफ वरुण चक्रवर्ती। और फिर चौथी विकेट 86 के स्कोर पे, यहाँ से फिर विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू होता है। एक पार्टनरशिप थी हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर के दरमियान, लेकिन जैसे इनकी विकेट गिरती है फिर विकेटें गिरने का दोबारा से सिलसिला शुरू होता है। 12वें ओवर की तीसरी बॉल पे हेनरिक क्लासन आउट होते हैं, 86 के स्कोर पे विकेट गिरती है और इन्होंने 25 रन बनाए 22 गेंदों पे, 2 चौकों और एक छक्के की मदद से। 114 इनका स्ट्राइक रेट, कॉट बाय पटेल ऑफ द बॉलिंग ऑफ वरुण चक्रवर्ती। 5 विकेट 87 के स्कोर पे डेविड मिलर 12वें ओवर में आउट होते हैं। एक ही ओवर में 2 विकेटें वरुण चक्रवर्ती ने, पहले हेनरिक क्लासन को आउट करते हैं तीसरी बॉल पे और फिर एक बॉल के वक्फे के बाद डेविड मिलर को 5वीं बॉल पे, 12वें ओवर की 5वीं बॉल पे डेविड मिलर 18 रन बना के, दोनों ने मैं कहूँगा कि बाउंड्री क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन इनसाइड द बाउंड्री आउट हो जाते हैं एंड ही वाज कॉट बाय अवैश खान ऑफ द बॉलिंग ऑफ वरुण चक्रवर्ती। ही स्कोर्ड 18 ऑफ 22 balls hitting 1 4 and 1 6 and his strike rate was 82। तो साउथ अफ्रीका हाफ ऑफ द साइड was back in the hut और साउथ अफ्रीका का स्कोर 87 था। जी हाँ, छठी विकेट 87 के स्कोर पे एक और विकेट गिर जाती है। पैट्रिक क्रूगर 2 गेंदे खेले, 1 रन बनाया, कॉट बाय हार्दिक पांड्या ऑफ द बॉलिंग ऑफ रवि बिश्नोई। स्लैश किया है इन्होंने और पॉइंट पे खड़े हुए हार्दिक पांड्या ने इनका कैच पकड़ा। एक कैच जरूर छोड़ा था लेकिन दूसरा इन्होंने उल्टा भागते हुए कैच पकड़ा, तो ये छठी विकेट गिर जाती है। फिर 7वीं विकेट 93 के स्कोर पे एंडलिन इसमलाने आउट होते हैं 13वें ओवर की 5वीं बॉल पे और इन्होंने 6 रन बनाए। एलबीडब्ल्यू बाय रवि बिश्नोई। ये पहली बॉल पे छक्का जरूर लगाया लेकिन फिर वही लेग स्पिनर ने फ्लिपर किया, बॉल पड़ने के बाद स्किट होकर अंदर की जानिब और ये बैक फुट पे चले गए, ये इनकी गलती और यहाँ पे ये लेग बिफोर हो गया राइट इन फ्रंट ऑफ द विकेट। और 8वीं विकेट 114 के स्कोर पे मार्को जेनसन आउट होते हैं, 12 रन बनाए, 8 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का लगाया, कॉट बाय हार्दिक पांड्या ऑफ द बॉलिंग ऑफ रवि बिश्नोई। और 9वीं विकेट 135 के स्कोर पे, जी हाँ, जेरल्ड कोटिया आउट होते हैं 17वें ओवर की 5वीं बॉल पे, 23 रन बनाए, रन आउट हो गए ये अनफॉर्चुनेटली और डायरेक्ट थ्रो मैं कहूँगा कि सूर्या कुमार यादव की जानिब से और इस तरह ये रन आउट हो गए। और इन्होंने 11 गेंदों पे 23 रन बनाए जिसमें 3 छक्के शामिल थे, 209 इनका स्ट्राइक रेट था। और 10वीं और आखिरी विकेट 141 के स्कोर पे केशव महाराज आउट होते हैं और बोल्ड कर दिया इनको अवैश खान ने, 5 ही रन बनाए इन्होंने। इस तरह इनकी पूरी टीम 17.5 ओवर में 141 रन बनाकर आउट हो जाती है। और इनकी इनिंग में अगर नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखी जाए तो छक्कों की बात करी जाए तो सबसे पहले जनाब 9 छक्के इनके बैट्समैनों ने लगाए और फिर अगर चौके देखे जाएं तो जनाब इनकी जानिब से 10 चौके और 9 छक्कों की मदद से इनकी टीम 17.5 ओवर में 7.9 के औसत से 141 रन बनाकर आउट हो गई और इन्हें मैच में 61 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत की बॉलिंग देखी जाए, अर्शदीप सिंह 3 ओवर में 25 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। अवैश खान 2.5 ओवर में 28 रन दिए और 2 विकेट हासिल की। हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 27 रन दिए, कोई विकेट हासिल की। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 25 रन और 3 विकेटें, 6.25 की इकॉनमी। और रवि बिश्नोई 4 ओवर में 28 रन दिए और 3 विकेटें। तो इन दोनों ने 8 ओवर में 53 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। तो यहाँ इन्होंने मैच का नक्शा बदल दिया। अक्षर पटेल ने 1 ही ओवर करवाया और 1 ओवर में इन्होंने 8 रन दिए। दोनों इनिंग का अगर पेस देखी जाए तो भारत ने पहले 6 ओवर में 56 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर और साउथ अफ्रीका ने पहले 6 ओवर में 49 रन बनाए, उनकी 3 विकेटें गिर चुकी थी। भारत के पहले 50 रन 5.3 ओवर में, साउथ अफ्रीका के 6.1 ओवर में 50 रन हुए। 100 रन का हदफ भारत ने 10.2 ओवर में, साउथ अफ्रीका ने 13.4 ओवर में मुकम्मल किया। और संजू सैमसन ने अपनी निफ्रेंची 27 गेंदों पे 3 चौकों और 5 छक्कों की मदद से, जबकि दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 27 गेंदों पे, जिसमें संजू सैमसन ने 34 और सूर्या कुमार यादव ने 16 रन बनाए। और फिर उसके बाद से तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में भारत की जानिब से 50 रन सिर्फ 22 गेंदों पे, संजू सैमसन ने 34 और तिलक वर्मा ने 15 रन बनाए। और अगर 150 रन देखा जाए तो भारत ने 13.3 ओवर में और संजू सैमसन ने उसके बाद अपनी सेंचुरी स्कोर की 47 गेंदों पे 7 चौकों और 9 छक्कों की मदद से, और 200 रन भारत ने 20वें ओवर की तीसरी बॉल पे मुकम्मल किए। तो इस तरह साउथ अफ्रीका की पूरी टीम जो है वो सिर्फ 141 रन बना सकी। तो ये आपको डिफरेंस नज़र आया। तो भारत ने पहला मैच जीत लिया जी, और इस मैच में संजू सैमसन जिन्होंने 50 गेंदों पर 7 चौकों और 10 छक्कों की मदद से 214 के स्ट्राइक रेट के साथ 107 रन बनाए, को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी, मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.